अमेरिकी पाबंदियों ने इंडिया पर टैरिफ डबल कर दिया है, जिससे अब पाकिस्तान फायदा उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स में 30% तक का इजाफा कर सकता है। अमेरिकी सदर ने टैक्स लगाते हुए तमाम आलमी मईशतें एक तरह से हिला कर रख दी हैं। अमेरिका के शहरियों के लिए भी प्राइसेस हाई की हैं और नए सप्लायर्स के लिए परेशानियों में इजाफा हो गया है, जबकि 70 से ज़ायद ममालिक पर 10% से 50% तक अमेरिकी टैक्स लगाया गया है, जिसमें इंडिया पर भी 25% टैक्स लगा और फिर हमने देखा कि उसके बाद उसको डबल किया गया। कम लेबर कॉस्ट और नए अमेरिकी तजारती मुआहदे में पाकिस्तान के लिए टैरिफ 29 से 19% करने की वजह से पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी सदर ने इंडिया पर 27 अगस्त तक मजीद 25% टैक्स लगाते हुए मजमूई तौर पर टैक्स 50% कर दिया है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 30% तक बढ़ा सके। पाकिस्तान की अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट 2024 में $5.1 बिलियन रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2026 तक अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को $6.2 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक टैरिफ का मकसद ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। आधा ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट्स और ट्रेड डील्स में निपटाया गया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के साथ पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ के साथ बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% टैक्स लगाया गया, जबकि जापान पर 15% और बरतानिया पर सिर्फ 10% टैक्स लगा है। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका की जानिब से भारत पर मजीद 25% टैक्स ने $43 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पर शदीद दबाव पैदा कर दिया है। 50% अमेरिकी टैक्स लगने से 2027 तक इंडिया पर अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में $88 बिलियन की कमी हो जाएगी। भारतीय टेक्सटाइल, मेडिसिन और जेम्स एंड ज्वेलर्स की एक्सपोर्ट्स में 25 से $40 बिलियन गायब हो जाएंगे। चीन पर 34% टैरिफ लगने के बाद अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में $488 बिलियन की कमी हो जाएगी। इससे अमेरिका को 2024 में $4.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करने वाले पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और दीगर सेक्टर्स के लिए नए मौके पैदा होंगे। बासमती चावल, सर्जिकल आलात, खेलों के सामान और दीगर सेक्टर्स में 2026 तक $1.4 बिलियन का मौजूदा फायदा बढ़ाकर $6.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारतीय टेक्सटाइल में लेबर के 1 घंटे की कीमत $2.8 हो चुकी है, जबकि वियतनाम में टेक्सटाइल लेबर को $2.73 फी घंटा उजरत दी जाती है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल लेबर को फी घंटा $0.7 उजरत दी जाती है, जिसके मुकाबले में बांग्लादेश में लेबर सिर्फ $0.5 फी घंटा है। पाकिस्तानी कॉटन पर 20% टैरिफ और हाई एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ने टेक्सटाइल सेक्टर को मुतासिर किया है, जबकि वियतनाम की कॉटन पर 9.6% टैरिफ लगाया गया और मलेशिया पर 5.6% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिका में मलबूसात पर 38% और फिटवेयर पर 40% टैक्स लगने से अमेरिकी रिटेलर्स के लिए पाकिस्तान एक लो कॉस्ट सप्लायर साबित हो सकता है। मलबूसात के ऑर्डर्स में $1.05 बिलियन के इजाफे से $1.4 बिलियन के मुनाफे का 75% टेक्सटाइल सेक्टर के पास जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के चावल और मसाला जात के $252 मिलियन से अमेरिकी एक्सपोर्ट्स में 18% से ज़ायद शामिल कर सकेगा। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, IT सेक्टर है, $98 मिलियन की एक्सपोर्ट्स करते हुए बकाया 7% का इजाफा ये फराम करेगा। तो भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ ने भारतीय टेक्सटाइल को $22 बिलियन, फार्मास्यूटिकल को $15 बिलियन और जेम्स एंड ज्वेलरी में $10 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। ज्यादा लेबर कॉस्ट और खाम माल पर 18% से ज़ायद टैरिफ ने भारत को वैसे ही पीछे कर दिया है। कॉटन क्लॉथ में पाकिस्तान भारत के मुकाबले पर पाकिस्तान है। बांग्लादेश 20% टैरिफ लगने के बावजूद कम लेबर कॉस्ट की वजह से एक्सपोर्ट्स में 34% का इजाफा कर सकता है, जो मौजूदा $8.5 बिलियन से $11.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन खाम माल पर 27.6% टैक्स उसके फायदों को महदूद भी कर सकता है। फिर वियतनाम को मौजूदा $103 बिलियन में 30% इजाफे से $133 मिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट्स की तवक्को है। कंबोडिया को होने वाला 7% इजाफा है, उसे मौजूदा $7 बिलियन से $8.9 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स को ले जाएगा। फिर श्रीलंका में 22% इजाफा जरूर होगा, लेकिन छोटी मईशत की वजह से मौजूदा $2.5 बिलियन से वो सिर्फ $3.1 बिलियन तक ही जा सकेगा। फिर ब्राजील पर लगने वाला 50% टैरिफ और लेबर कॉस्ट $1.58 फी घंटा होने की वजह से एक्सपोर्ट्स सिर्फ 13% तक बढ़ने की ही तवक्को है। अब ये इस पूरी सूरत में पाकिस्तान कैसे बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।